कमजोर रुपए से भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। क्या बात, ये बात है। अरे सर, हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया। इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होंगे भैया। तुम भी कर लो, हम नहीं कर पाएंगे भैया। एक मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा। ठीक है। और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं, तेरी जेब कटी है, क्या हुआ? या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। बात तो सही है। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूँ इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है। लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 रुपए किसने पहुंचाया? हमको नहीं पता। राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका जी? हाँ जी बोलिए प्लीज। जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अन्ना बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। अन्ना बाबा, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपनी देख लेंगे। आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। बात करें एलओपी कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ये देखिए, ये आगे सिंड्रोम वाले अजय जी बोलने थे। अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं मानता हूँ कि अजय जी एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दे। एंकर को चुप कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साथ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। तो आप में हिम्मत हो तो वक्त बोर्ड पे बोलो। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? एंकर एंकर एंकर, अरे एंकर क्या करेगा? वक्त बोर्ड बताओ, बताइए, बोलिए, बोलेंगे नहीं आप? यार कौन सा तरीका है? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट की है। नहीं बोलिए, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। 1,500 डिबेट की। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी आप जी बोलना, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी। और लगातार आप धमकी देते जा रहे मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे? बोलने कौन सी धमकी? शब्द बोले जा रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं हिम्मत को मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, आप सुनने की क्षमता। बात ही नहीं करने दे रहे मुझे। आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं। कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं माफ आप करें। तो भाटी जी बोलिए ना, सुनने की क्षमता। तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। आपको मजा आता है काम करने में या फिर टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी से। मैंने टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करवाओ यार, बंद करो ने पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ। वहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी।
बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। एक वो फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन। अरे तरीका हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की अपने दम पे। अब देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार की बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। ओ हॉर्न बजाओ। दीदी आप कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत। ध्यान से सुनना, पहले उन्होंने आंख बोला, उसके बाद कह रहे कान खोल कर सुन। सॉरी। आपको पता भी है स्वामी विवेकानंद जी ने योगी आदित्यनाथ को क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये फैंटा अकेला ऐसा भजपा ही नहीं है जिसको हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों की। ये ढीले जरा डीजल डाल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। वैसी जी का जो कैंडिडेट यहाँ है ना, वो तो खुद ममता दीदी को वोट करेगा। दीदी के जैसा शांत इलाका यहाँ कोई नहीं रख सका आज तक। बंगाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज, दिल थाम कर इंतजार जिसका किया जा रहा था। बीजेपी के तमाम आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी, बहुत बड़ी खबर है, चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अनूप जलोटा जी, वीडियो को पूरा अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वारनगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म। क्यों? क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मस्त प्लान है। मैंने एक ब्लड टेस्ट किया, एलर्जी टेस्ट, और उससे पता चला कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए और ब्रेड नहीं खाना चाहिए। सब इतने शरीर से दूध, मैदा वैदा सब जब बड़े हो जाते हैं दूध नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को पीनी चाहिए। जैसे योगी जी कहते हैं, उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30, 11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? मोदी जी का सरकार है, वो भी तो क्या मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुंच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे पहुंच रहा है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पता नहीं, भारत शायद पहले या दूसरे में पहुंच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं पता, खाली पहले मालूम। हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी, उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब फर्क कम। तो खत्म देश है उसका क्या? अब तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई, वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारा भारत से क्या फर्क पड़ता है? फिलिस्तीनी इजराइल वाले को कुछ